श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। 3 भाग वाले कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को पिछली कथा का पूर्वावलोकन करा रहा हूँ। पिछली कथा में हमने श्री अष्टवक्र ऋषि के गूढ़ चरित्र की व्याख्यान स्वयं राधापति भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनी थी। भगवान की स्तुति करके अष्टवक्र मुनि भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं और तत्पश्चात स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके देह संस्कार का दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। युगांतर की अति दिव्य कथा लीला जो भगवान श्री कृष्ण श्री राधा को श्रवण करा रहे हैं, उसमें अगली कथा के श्रवण मात्र से आप सभी पुलकित हो जाएंगे और परम भक्ति भाव से ग्रहित भी। आज की इस कथा में हमें ब्रह्मा जी को मोहिनी द्वारा शाप की कथा, उनके दर्प या अहंकार भंग की कथा सुनने को मिलेगा। परंतु इससे भी अति दिव्य और रोचक उस कथा का श्रवण करने से होगा जहां हमें श्री गंगा जी की उत्पत्ति तथा भगवान श्री कृष्ण के मुख से उनके महिमा महत्व का गुणगान सुनने को मिलेगा। यह कथा संवाद कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होता है। तत्पश्चात श्री राधिका ने पूछा, श्याम सुंदर, ब्रह्मा जी को क्यों और किससे शाप प्राप्त हुआ था? श्री कृष्ण बोले, प्रिय, एक बार मोहिनी ने ब्रह्मा जी से मिलन की प्रार्थना की। बहुत समय तक उसका इसके लिए प्रयास चलता रहा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसके उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक दिन मुनियों के सामने मोहिनी का उपहास किया। इससे मोहिनी कुपित हो उठी और शाप देते हुए बोली, ब्राह्मण, मैं आपकी दासी के समान हूँ, विनयशील और देववश आपकी शरण में आई हूँ, तो भी आप घमंड में आकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अतः सुदीर्घ काल के लिए आप अपूजनीय हो जाए। स्वयं भगवान श्री हरि शीघ्र ही आपके दर्प का दलन करेंगे। अन्य देवताओं के प्रत्येक युग में वार्षिक पूजा होगी, किंतु आपकी नहीं होगी। इस कल्प में या कल्पांतर में, इस देह में अथवा देहांतर में भी आपकी पूजा नहीं होगी। अब तक जो हो गई सो हो गई। यूँ कहकर मोहिनी शीघ्र ही कामलोक में गई और पुनः सचेत होने पर अपने कुकृत्य को याद करके विलाप करने लगी। जगत विधाता ब्रह्मा मोहिनी का शाप सुनकर कांप उठे। उनका मस्तक झुक गया। उस समय कल्याणकारी मुनियों ने उन्हें एक उपाय बताया। आप भगवान वैकुंठनाथ की शरण में जाइए। ऐसा कहकर वे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी मेरे ही दूसरे स्वरूप परम शांत कमलाकांत श्यामवर्ण भगवान नारायण की शरण में गए। वहां जा खिन्न वदन हो चार भुजाधारी श्रीहरि को प्रणाम करके वे जगत सृष्टा ब्रह्मा उनके पास ही बैठे। उन्होंने विपत्ति से उबारने वाले दया सिंधु दीन बंधु भगवान से अपने आगमन का रहस्य बताया। वह सारा रहस्य सुनकर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, लोकनाथ, क्षण भर ठहरो। इसी बीच में कोई शीघ्रगामी द्वारपाल श्रीहरि के सामने आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, दूसरे किसी ब्रह्मांड के अधिपति दशमुख ब्रह्मा स्वयं पधार कर द्वार पर खड़े हैं। वे आपके महान भक्त हैं और आपका दर्शन करने के लिए ही आए हैं। द्वारपाल की यह बात सुनकर भगवान नारायण ने उक्त ब्रह्मा को भीतर बुला लाने के लिए उसे अनुमति दे दी। द्वारपाल की आज्ञा से ब्रह्मा ने भीतर आकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति की। उन्होंने ऐसे ऐसे अति विचित्र स्तोत्र सुनाए जो चतुर्मुख ब्रह्मा ने कभी सुने ही नहीं थे। स्तुति करके भगवान नारायण की आज्ञा पाकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा को पीछे करके बैठ गए। तदंतर भगवान नारायण ने अपने 4 भुजाधारी द्वारपालों से कहा, जो कोई भी आने वाला सज्जन हो उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले आओ। वृंदावन विनोदिनी। इसी समय वहां अत्यंत विनीत भाव से स्वयं शतमुख ब्रह्मा का आगमन हुआ। उन्होंने भी अत्यंत सुंदर दिव्य स्तोत्रों द्वारा गूढ़ भाव से भगवान का स्तवन किया। उनके मुख से निकले वे श्रेष्ठ स्तोत्र सभी के लिए सर्वथा नवीन थे। वे भी स्तुति के पश्चात भगवान की आज्ञा पाकर पहले के आए हुए दोनों ब्रह्माओं के आगे बैठ गए। इसके बाद दूसरे किसी ब्रह्मांड के अधिपति सहस्त्रमुख ब्रह्मा श्रीहरि के सामने उपस्थित हुए।
उन्होंने भी भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर किसी के द्वारा भी अब तक नहीं सुने गए उत्तम स्तोत्रों से भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात वे भी आज्ञा पाकर सबसे आगे बैठ गए। उनसे श्रीहरि ने समस्त ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं का और उनके राज्य में रहने वाले देवताओं का क्रमश कुशल समाचार पूछा। उन सब ब्रह्माओं को देखकर अपने को विष्णु तुल्य मानने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा का घमंड चूर चूर हो गया। इसके बाद श्रीहरि ने विभिन्न ब्रह्मांडों में रहने वाले ब्रह्माओं के भी दर्शन कराए। उन्हें देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा मृतक तुल्य हो गए। उस समय भगवान ने कहा, मुझ नारायण के शरीर में जितने रोम हैं उतने ही ब्रह्मांड और उनके उतने ही ब्रह्मा विद्यमान है। यह सुनकर वे सभी आगंतुक ब्रह्मा नारायण को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने अपने स्थान को चले गए। चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने को अत्यंत छोटा तथा अल्प राज्य का अधिपति माना। लज्जा से उनका सिर झुक गया और वे भगवान नारायण के चरणों में पड़ गए। तब भगवान ने उनसे पूछा, ब्राह्मण बोलो, इस समय तुमने स्वप्न की भांति यह क्या देखा है? उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा बोले, प्रभु, भूत वर्तमान और भविष्य सारा जगत आपकी माया से ही उत्पन्न हुआ है। यो कह चतुर्भुज ब्रह्मा बैकुंठ की सभा में लज्जा का अनुभव करते हुए शांत हो गए। तब सर्व अंतर्यामी भगवान श्रीहरि ने उनके शाप का निवारण का उपाय किया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, इसी बीच भगवान शंकर उस उत्तम सभा में पधारे। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। वे सारे अंगों में विभूति लगाए वृषभराज नंदिकेश्वर की पीठ पर बैठे थे। व्याघ्र चर्म का वस्त्र, सर्पमय यज्ञोपवीत, सिर पर सुनहरे रंग की जटा का भार, ललाट में अर्धचंद्र, हाथों में त्रिशूल, पट्टीश तथा उत्तम खड्ग वांग धारण किए, श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से निर्मित स्वर यंत्र लिए भगवान शिव शीघ्र ही वाहन से उतरे और भक्ति भाव से मस्तक झुका कमलाकांत को प्रणाम करके उनके वाम भाग में बैठे। फिर इंद्र आदि समस्त देवता, मुनि, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, सिद्ध और चारण वहां पधारे। उन सब ने पुरुषोत्तम की भक्ति भाव से स्तुति की। उस समय उनके सारे अंग पुलकित हो रहे थे। फिर समस्त देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। तदंतर स्वर यंत्र लिए भगवान शंकर ने सुमधुर ताल स्वर के साथ संगीत आरंभ किया। प्रिय, उसमें हम दोनों के गुणों का तथा रास संबंधी सुंदर पदों का गान होने लगा, जो मन को मोह लेने वाला सामयिक राग था। कंठ की एकांतनता, एक मनोहर मान, गुरु लघु के क्रम से पद भेद विराम, अति दीर्घ गम के तथा मधुर आनंद के साथ उन्होंने प्रेम पूर्वक स्वयं निर्मित ऐसा संगीत छेड़ा जो संसार में अत्यंत दुर्लभ है। उस समय भगवान शिव के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आ रहा था और वो नेत्रों से बारंबार आंसू बहाते थे। प्रिय, उस संगीत को सुनने मात्र से वहां बैठे हुए मुनि तथा देवता मूर्छित एवं बेसुध हो द्रव्य रूप हो गए। श्रीहरि के पार्षदों की तथा ब्रह्मा जी की भी यही दशा हुई। भगवान नारायण, लक्ष्मी तथा गान करने वाले स्वयं शिव भी द्रवरूप जलमय हो गए। प्राणेश्वरी, उस समय वैकुंठ धाम को जल से पूर्ण हुआ देख मुझे शंका हुई। तब वहां जाकर मैंने उन सब देवता आदि की मूर्तियों का पूर्वतः निर्माण किया। उनके वैसे ही रूप, वैसे ही अस्त्र शस्त्र तथा वैसे ही वाहन भूषण बनाए। उनके स्वभाव, मन तथा विषय वासनाएं भी पूर्वत थी। तदंतर उस जल राशि के लिए वैकुंठ के चारों ओर स्थान बनाया। फिर उसकी अधिष्ठात्री देवी गंगा अपने उस वासस्थान में आई। समस्त देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुई वह दिव्य जल राशि ही देवनती गंगा के नाम से प्रख्यात हुई। वह मुमुक्षुओं को मोक्ष और भक्तों को हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। उसका स्पर्श करके आई हुई वायु के संपर्क से भी पापियों के करोड़ों जन्मों का नानाविध पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं।
प्राणेश्वरी देव नदी के साक्षात दर्शन तथा स्पर्श का क्या फल होगा ये मैं भी नहीं जानता। फिर उसके जल में स्नान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य के विषय में तो कहना ही क्या है। उसकी महिमा का सम्यक निरूपण असंभव है। पृथ्वी पर पुष्कर को सब तीर्थों में उत्तम बताया गया है। वेदों ने उसे सर्वश्रेष्ठ कहा है, परंतु वह भी इस गंगा की 16वीं कला के बराबर नहीं है। राजा भगीरथ इस देव नदी को भूतल पर लाए थे, इसलिए यह भगीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। सुरधुनी अपने स्रोत के अंश से पृथ्वी पर आई थी, अतः गता इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका गंगा नाम प्रसिद्ध हुआ। इसके जल पर क्रोध होने के कारण महात्मा जानू ने इस नदी को अपने जानू या घुटनों द्वारा ग्रहण कर लिया था। फिर उनकी कन्या रूप से इसका प्राकट्य हुआ, अतः इसका दूसरा नाम जानवी है। वसु के अवतार भीष्म इसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इस कारण यह भीष्मशु भीष्म जननी कहलाती है। गंगा मेरी आज्ञा से 3 धाराओं द्वारा स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में गई है, अतः त्रिपथ गता कही जाती है। इसकी प्रमुख धारा स्वर्ग में, वहाँ इसे मंदाकिनी कहते हैं। स्वर्ग में इसका पाट 1 योजन चौड़ा है और यह 10,000 योजन की दूरी में प्रवाहित होती है। इसका जल दूध के समान स्वच्छ एवं स्वादिष्ट है तथा इसमें सदा ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। वैकुंठ से यह ब्रह्मलोक में और वहाँ से स्वर्ग में आई है। स्वर्ग से चलकर हिमालय के शिखर पर होती हुई यह प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी पर उतरी है। इसकी उस धारा का नाम अलकनंदा है। यह क्षार समुद्र में जाकर मिली है। इसकी जलराशि शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ तथा अत्यंत वेगवती है। यह पापियों के पाप रूपी सूखे काठ को जलाने के लिए अग्नि रूपणी है। इसी ने राजा सगर के पुत्रों का निर्वाण मोक्ष प्रदान किया है। यह वैकुंठ धाम तक जाने के लिए श्रेष्ठ सोपान है। यदि मृत्यु काल में पहले पुण्यात्मा सत्पुरुषों के चरणों को धोकर उस चरणोदक को मुमुर्ष मनुष्य के मुख में दिया जाए तो उसे गंगा जल पीने का पुण्य होता है। ऐसे पुण्यात्मा सत्पुरुष गंगा रूपी सोपान पर आरूढ़ हो निरामय पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। वे ब्रह्मलोक तक को लांघकर विमान पर बैठे हुए निर्बाध गति से ऊपर की लोक वैकुंठ में चले जाते हैं। यदि देववश पूर्व कर्म के प्रभाव से पापी पुरुष गंगा में डूब जाए तो वे शरीर में जितने रोए हैं उतने दिव्य वर्षों तक भगवत धाम में सानंद निवास करते हैं। तदंतर उन्हें निश्चय ही अपने पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है, परंतु वह भोग स्वल्प काल में ही पूरा हो जाता है। तत्पश्चात भारतवर्ष में पुण्यवानों के घर में जन्म ले निश्चल भक्ति पाकर वे भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जो शुद्धि के लिए यात्रा करके देवेश्वरी गंगा में स्नान के लिए जाता है, वह जितने पग चलता है उतने वर्षों तक अवश्य ही वैकुंठ धाम में आनंद भोगता है। यदि गंगा को पाकर कोई पापयुक्त मनुष्य उसमें स्नान करता है तो वह उस समय सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि वह फिर पापों में लिप्त ना हो तो निष्पाप ही रहता है। गंगा जी की धारा पाताल लोक को भी जाती है। उसका नाम भोगवती है। वह सदा दुग्ध फेन के समान स्वच्छ तथा अत्यंत वेगवती है। अमूल रत्नों तथा श्रेष्ठ मणियों की वह सदा खान बनी रहती है। सुस्थिर यौवन वाली नाग कन्याएं उसके तट पर सदा ही क्रीड़ा करती है। स्वयं देवी गंगा वैकुंठ को चारों ओर से घेर कर सदा प्रवाहित होती रहती है। मेरे इस पुत्री का विनाश प्रलय काल में भी नहीं होता। उसका परम मनोहर दिव्य तट नाना रत्नों की खान है। इस प्रकार गंगा के जन्म का सारा पुण्यदायक प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब ब्रह्मा जी के मोहिनी के शाप से किस प्रकार छुटकारा मिला यह सुनो। इस प्रकार आज की कथा यही समाप्त होती है। अगली कथा में जो इस 3 कड़ियों वाले कथा श्रृंखला का अंतिम भाग होगा उसमें हम सुनेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का मोहिनी द्वारा दिया गया शाप का निवारण होता है, भगवान शिव के दर्प भंग की कथा, वृकासुर से उनकी रक्षा तथा श्री राधिका के पूछे जाने पर श्री कृष्ण द्वारा शिव के तत्व का रहस्य का निरूपण। यह सब हमें भगवान श्री राधा वल्लभ की कृपा से सुनने को मिलेगा। आज की कथा श्रवण करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा
कृष्णाय नमो नमः।